कबीर का निकाह होता है, लेकिन कबीर स्वर बहुत ज्यादा गुस्से होता है और कबीर निकाह से उठकर चला जाता है और फौरन रिया के पास जाता है। और रिया को वो कहते हैं कि मेरी शादी होने वाली है, मैं शादी से भाग कर रहा हूं। तो ये कहती है, तुम मेरे अलावा किसी से नहीं हो सकते, अगर तुम किसी के होगे तो मैं मर जाऊंगी। तो इस पर कबीर कहता है, अगर तुम मेरी होना चाहती हो तो तुम्हें एक अक्षैन ये लेना होगा कि तुम मेरे साथ भाग कर जाना होगा। तो इस पर कबीर कहता है कि अगर तुम कर सकती हो तो ठीक है, वरना मैं वापस जा रहा हूं। तो इस पर यह कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकती हूं। जल्दी से अपने घर जाती है और अपने कमरे में जाकर खाद लिखती है और खाद को छोड़कर अपना बिस्तर बांधकर आ जाती है और कबीर के साथ चली जाती है। जब सिकंदर रिया के कमरे में जाता है और वो जाकर खाद पढ़ता है, तो उसके ऊपर साफ लिखा होता है कि सिकंदर भाई, मैं आपका घर छोड़ के जा रही हूं और मैं कबीर के साथ शादी कर लूंगी। तो इस पर सिकंदर बहुत ही ज्यादा गुस्से हो जाता है और अपनी गाड़ी पर बैठकर इन दोनों का पीछा करना शुरू हो जाता है। कबीर इसे जल्दी से अपने दोस्त के घर ले जाता है और वहां पर ये अपना निकाह पढ़वाते हैं। निकाह पढ़वाने के बाद कबीर इसे दरगाह में ले जाता है और दरगाह में ये दोनों बातें कर रहे होते हैं और अल्लाह से दुआ कर रहे होते हैं। ये दुआ कर रहे होते हैं कि सिकंदर भी पीछे से पहुंच जाता है। जब इनको देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। जल्दी से सिकंदर कबीर का जाकर गिरबान पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुमने मेरी बहन के साथ निकाह किया, तुम्हारी जरूरत नहीं हो सकती। तो इस पर कबीर कहता है कि मेरी जरूरत है और मैंने निकाह कर लिया है। और ये दोनों बातें कर रहे होते हैं कि सामने एक फकीर को अस्मा के साथ देखते हैं। जब ये देखते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जल्दी से कबीर सिकंदर को कहता है, जल्दी से इस फकीर को पकड़ो, ये वही है जिसने मेरे ऊपर हमला करवाया था। जल्दी सिकंदर उसे पकड़ता है और जब उसके मुंह से चादर हटाता है तो देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि ये तो वाजिद है। और असमो बहुत ज्यादा पागल होने लग जाती है कि इनका वो सिकंदर असमो को थप्पड़ मारता है और वाजिद को भी थप्पड़ मारता है और वाजिद को कहते हैं, तुम तो मेरे दोस्त हैं, तुमने मुझे धोखा दिया। इस पर कबीर रिया को कहते हैं कि देखो अपनी बहन के हाल, ये वाजिद के साथ चक्कर चला रही थी और वाजिद ने मेरे ऊपर हमला करवाया था और तुम्हें किडनैप करवाने वाला विभाजित था। जब सिकंदर को यह पता चलेगा कि रिया को किडनैप करवाने वाला विभाजित, तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से हो जाएगा और पुलिस को कॉल करेगा और पुलिस जल्दी से आएगी और वाजिद को लेकर चली जाएगी और थाने में उसे बहुत ज्यादा मारेगी। उसके बाद सिकंदर रिया को कहता है कि तुम घर छोड़कर चली गई थी और तुम्हें हमारा ख्याल भी नहीं आया, और लेकिन अब मैं तुम्हारी, अब शादी तो हो गई है, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ करता हूं इस पर। और रिया और कबीर अपने घर चले जाते हैं और जब घर जाते हैं तो कबीर की अम्मी कहती हैं कि तुमने भागकर अब शादी तो कर ली है, हम अब कुछ नहीं कर सकते और हम बस आपको अच्छा कर लेते हैं। और जल्दी से कबीर रिया को लेकर अपने कमरे में चला जाता है और कमरे में जाकर रिया को एक सरप्राइज देता है और वो सरप्राइज एक सोने की चैन होती है, जिसे रिया देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि तुमने मुझे इतनी कीमती गिफ्ट दी है। तो इस पर कबीर कहते हैं, ये मेरी मोहब्बत है, इसलिए मैंने आपको दी है। मैं आपको सच्ची मोहब्बत करता हूं और सच्ची मोहब्बत करता ही रहूंगा।